नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र कैसा होता है, सबके पास है आंखें, तो अब हमें वो भी पता होना चाहिए कि उसमें जो डिटेल है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है, उनके बारे में जानना भी जरूरी है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये है नेत्र। ओके, तो यहाँ पर जो नेत्र होता है ना, सबसे पहले आपको इनके पार्ट्स बता दें तो आप जैसे ये वाला जो भाग है ये सबसे बाहरी, मतलब अपन देखें ये जो नेत्र एक में ऐसा बना देते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखते होंगे सबके जो नेत्र होते हैं उसमें यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, सफेद वाला, इसको हम कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कार्निया। तो जो ये कार्निया होता है सफेद वाला, आपकी जो आंखें हैं उसमें आप सफेद सफेद देखते हैं, वो पोर्शन कौन सा है? आपका कार्निया। तो वो जो कॉर्निया होता है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका कार्निया है, सबसे बाहर वाला भाग जो प्रकाश किरण पुंज को अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। ठीक है, मींस मैं आपको देख पा रही हूँ या आप मुझको देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकाश अंदर जाएगा। अगर अंधकार होगा तो आप देख पाएंगे क्या? चारों तरफ अंधेरा है, टॉर्च भी नहीं जलाए तो अपन को नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र में, तब जाके कोई इमेज बन पाती है। तो वो जो प्रकाश प्रवेश करता है, तो सबसे पहले कौन से भाग में? हमारा जो सफेद भाग है कार्निया, ठीक है, उसमें प्रवेश करता है। और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई अपनी आंखें डोनेट करता है किसी को, तो उसमें वो कार्निया वाले भाग को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, बस कार्निया वाले भाग की जरूरत होती है, जिससे कि सामने वाले जो दूसरा व्यक्ति है उसको वो नेत्र का वो भाग दे दिया जाए, तो उसको भी वो मतलब उसके नेत्र भी काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कार्निया क्या होता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर हम बात करें इसकी, ये गोल, आपको यहाँ पर आपका सर्कल दिखाई देता है काले रंग का, कभी किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, अलग अलग कलर होते हैं। सबकी आंखों का जो कलर होता है वो एक जैसा नहीं होता। वो जो कलर होता है ना, वो जो होता है उसे हम आइरिस बोलते हैं, जिसके कारण आइरिस है ना, या परितालिका, हिंदी में परितालिका है इसका नाम। तो ये जो आइरिस होता है ना, वो क्या करता है? हमारी आंखों का कलर निर्धारित करता है। ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं सबकी आंखों के, किसी का भूरा होता है, काला, नीला, तो वो किसके कारण होता है? ये जो हमारे चारों तरफ सफेद के बाद बीच में जो पूरा गोला है, उसके कारण ही, आइरिस के कारण ही क्या होता है? रंग का निर्धारण होता है, जो यहाँ पर है इस नेत्र। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें किसकी, इसमें भी एक पर्टिकुलर आइरिस में भी बीच में क्या होता है? एक छेद टाइप का एक छिद्र पाया जाता है। वो जो छिद्र होता है ना, उसको हम पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। और वही आइरिस के ही पीछे, मींस आपका जो सफेद, ये सॉरी काले रंग का जो भाग है या भूरे रंग का भाग है, आइरिस जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, आइरिस में एक छिद्र टाइप का पाया जाता है, उसको पीछे की साइड में, उसको तो मैंने क्या बोला? पुतली। ठीक है, और वहीं कनेक्टिव टिश्यू का एक क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। ठीक है, उस लेंस को हम बोलते हैं, आंख में पाया जाने वाला जो लेंस होता है वो भी यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस जो होता है आइरिस के पीछे ही पाया जाता है। क्रिस्टली लेंस है वो, नेत्र लेंस जिसको कहते हैं। और ये जो नेत्र लेंस होता है ना, इसी का ही कार्य होता है, जिसके कारण वो जो इमेज होती है वो रेटिना पर बन पाती है। ये है रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है इस लेंस के कारण, जो आइरिस के पीछे होता है। ओके, ये सारी चीजें हैं, ये मुख्य भाग है जिन्हें मैंने बता दिया। यहाँ पर ये रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था लेंस का, अपन ने यहाँ पर जैसे उत्तल लेंस रखा, तो उत्तल लेंस जो होता है वो उसका प्रतिबिंब इधर साइड बनता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी आंख में भी लेंस पाया जाता है, और वो लेंस का प्रतिबिंब इधर साइड बनता है, और इधर साइड क्या होती है? रेटिना होती है ना। और वो प्रतिबिंब अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बना तो वो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो पर्टिकुलर रेटिना पर ही बनना चाहिए। अगर रेटिना पर नहीं बन रहा, पहले या बाद में बन रहा है, तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ओके, चलिए ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये तो नेत्र का वर्णन कर दिया मैंने एक तरह से कि किस किस भाग को क्या बोलते हैं। और एक और चीज, यहाँ पर ये पक्षमाभी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लेंस है, लेंस जो होता है, जैसे तेज धूप है, हमारी आंखें क्या हो जाती है? तेज धूप में जैसे निकलते सिकुड़ जाती है। तो ये जो परितालिका होती है ना, वो क्या करती है? यहाँ की जो लेंस होती है उनकी पक्षमाभी पेशियां
क्षमता को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है मैं इसी से ही करूँगी। ठीक है, जो मानव नेत्र होता है उसमें जो लेंस, देखिए सबसे पहले तो ये नेत्र कहाँ होता है, हमारी जो कपाल है, कपाल में नेत्र गुहा होती है, उसके अंदर मानव नेत्र स्थित होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो यहाँ पर जो लेंस होता है ना, यहाँ नेत्र लेंस, उसे पक्षमाभी पेशियां, यहाँ पर जो पेशियां होती है पक्षमाभी पेशियां, वो उसको नियंत्रित करती है। ओके, तो ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती है, इनको नियंत्रित करती हैं। जैसे अपनी आंखें सिकुड़ जाती हैं एकदम से जब तेज धूप होती है, ठीक है, या अंधेरा होता है तो फैल जाती हैं, तो वो इन पक्षमाभी पेशियों के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। ओके, पहली चीज हो गई। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो प्रकाश किरण होती है ना, वो यहाँ पर सबसे पहले कौन से भाग में आएगी, कार्निया। ठीक है, कार्निया वाले भाग में आई, फिर कार्निया से कहाँ पर जाएगी, वो आइरिस से होते हुए कहाँ पर पहुंचेगी, लेंस में। ठीक है, यहाँ पर जो लेंस स्थित होता है ना, वो उसकी इमेज को कहाँ पर बनाएगा, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर क्या होती है, अनेक दृष्टि तंत्रिकाएं होती है, दृक तंत्रिकाएं जिनको बोलते हैं, रॉड एंड कोन सेल जिन्हें बोलते हैं हम, उनके कारण वो सूचनाएं कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है। कहाँ पर पहुंच जाती है, मस्तिष्क में। ठीक है, वो वहां पर जो मस्तिष्क होता है ना, वो मस्तिष्क में एक क्या पिंड पाया जाता है, दृष्टि पिंड पाया जाता है। ये चीजें तो ये हो गई कि यहाँ से प्रकाश पहुंचा, वो पहुंचा लेंस पे, लेंस ने प्रतिबिंब बनाया रेटिना पर, और रेटिना में अनेक दृक तंत्रिकाएं हैं, वो दृक तंत्रिकाएं सूचना को कहाँ ले गई, मस्तिष्क में। ठीक है, और मस्तिष्क में पाया जाता है दृष्टि पिंड। ठीक है, जो ये दृष्टि पिंड होता है ना, ये क्या करता है, उन सिग्नलों की व्याख्या करता है। मीन्स पहली एक चीज, और ये चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जो इमेज बनती है ना, यहाँ पर जैसे आपने मुझे देखा, तो स्टार्टिंग में जो इमेज बनेगी रेटिना पर, वो उल्टी बनती है। मीन्स अगर वो सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचे तो आपको हर चीज उल्टी दिखेगी। जैसे अपन कांच में देखते हैं तो अपन सीधा हाथ उठाते हैं, लेफ्ट उठाएं तो वो राइट लगता है, राइट उठाएं तो लेफ्ट लगता है, और जैसे कॉपी रखें तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। वैसे ही हमारी जो इमेज होती है ना रेटिना पर, वो हमेशा पहले उल्टी बनती है, फिर वो जो सूचनाएं होती हैं वो दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचती हैं, और मस्तिष्क में पाया जाता है दृष्टि पिंड, वो इन सिग्नलों की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, और उन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हमें उसका सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको उसका एक सीधा प्रतिबिंब बनता है, और हमको वो मतलब व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो सीधी दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी कार्यविधि है, कौन कौन से पार्ट्स हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज